ये है समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और मैं खुद इसी यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस कर रहा हूँ। तो जो कुछ भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस यूनिवर्सिटी के बारे में वो बिल्कुल ही फैक्ट होगा। मैं इस वीडियो में इस यूनिवर्सिटी को 3 पॉइंट में एक्सप्लेन करूंगा। पहले पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये यूनिवर्सिटी कैसी है, कब बनी थी, इसमें जितने भी प्रोफेसर हैं वो कहाँ के हैं, एक क्लासरूम में कितने बच्चे बैठते हैं, इस यूनिवर्सिटी के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें पेशेंट फ्लो है भी या नहीं। दूसरे पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर जिस जगह पे यूनिवर्सिटी है वो सिटी कितना डेवलप है, वहाँ पे हर चीज इजिली मिल पाती है या नहीं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कितनी महंगी है, कितनी सस्ती है और ये कंट्री लड़कियों के लिए कितना सेफ है। तीसरे पॉइंट में मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर आप इस यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन लें ताकि आप फ्रॉड से बच सके और इजिली इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। स्वागत है आपका। तो जो ये समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है ये उज्बेकिस्तान की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। ये जो यूनिवर्सिटी है वो 1930 में एस्टेब्लिश हुई थी, यानी ये यूनिवर्सिटी 90 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी की जो मेन बिल्डिंग है वो ये बिल्डिंग है और इसकी जो पुरानी बिल्डिंग है जो कि 1930 में बनी थी वो ये बिल्डिंग है। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी के बहुत सारे बिल्डिंग्स है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स एसोसिएटेड है। यहाँ पे जो भी मेन सब्जेक्ट का प्रोफेसर है वो मोस्टली इंडिया या फिर पाकिस्तान से हायर किए गए। इससे बेनिफिट क्या होता है कि हमें जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो हमारे ही कंट्री के होते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो एनाटॉमी के टीचर है वो डॉक्टर कलीम रजा है और ये जो टीचर है वो पाकिस्तान के हैं। वैसे ही माइक्रोबायोलॉजी के टीचर, वैसे ही फार्माकोलॉजी के टीचर, ये सारे इंडियन टीचर हैं। इसके अलावा यहाँ रसिया, कोरिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और कई देशों से टीचर्स को लाए गए हैं फॉरेन स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। इस यूनिवर्सिटी में कैसी पढ़ाई होती है इसे आप ऐसा समझ सकते हैं, मेरे कुछ दोस्त है जो कि यूक्रेन से ट्रांसफर लेकर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हैं। उनसे मैंने जब पूछा था कि यूक्रेन बेस्ड था कि यहाँ, तो यही बताते हैं कि यहाँ की जो स्टडी है ये अच्छी है यूक्रेन के कंपेरिजन में। अगर क्लासरूम की बात करें तो एक बैच में 16 बच्चे होते हैं। इसके अलावा यहाँ के हॉस्पिटल्स की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी से बहुत सारे हॉस्पिटल एसोसिएटेड है और वहाँ पे पेशेंट फ्लो भी बहुत है। इस फोटो में आप देख पा रहे होंगे ये मैं खुद हूँ जो कि जनवरी मंथ पे इंटर्नशिप किया था। हर बच्चों को 1 मंथ वहाँ पे इंटर्नशिप करना कंपलसरी होता है, जहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जो कि आपको पेशेंट के पास ले जाते हैं और वो आपको बताते हैं कि इसको क्या बीमारी है। और अगर आपको भाषा आती है तो सबसे बेस्ट है, अगर नहीं आती है तो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम है, फिर पेशेंट वो डॉक्टर्स को बताएगा और डॉक्टर्स आपको समझाती है। ओवरऑल बताऊं तो यूनिवर्सिटी काफी सही है। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की कि आखिर सिटी डेवलप है या नहीं। जहाँ यूनिवर्सिटी है उससे कुछ दूर पे ही यहाँ की सबसे फेमस जगह रेगिस्तान स्क्वायर है। इस यूनिवर्सिटी के बगल में ही एक मॉल है, बगल में ही एक बहुत बड़ी सी पार्क है जो कि एलिसेर पार्क है और बहुत सारे फेमस जगह भी यहीं पे आसपास ही मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे समरकंद सिटी है जो कि नई सिटी बन के तैयार हुई है और बहुत ही खूबसूरत सिटी है। अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही चीपर है एज कम्पेयर टू इंडिया या फिर किसी भी अदर कंट्री से। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस की प्रयोग किया जाता है और ये बस लग्जरी होते हैं। आप इस बस से इस सिटी के किसी भी कोने में जा सकते हो और मात्र 2000 सोम लगेंगे। अगर इस सोम को INR में कन्वर्ट किया जाए तो वो बनता है 1314 रुपए, यानी 1314 रुपए में आप इस सिटी के किसी भी कोने में जा सकते हो। और यहाँ पे जैसे इंडिया में ओला उबर होती है, यहाँ पे इंडेक्स होता है और ये भी बहुत ही चीपर होता है। अब अगर बात करें यहाँ के लोग कैसे हैं तो यहाँ के लोग बहुत ही पोलाइट हैं और इस कंट्री में बिल्कुल भी झगड़ा वाला सिस्टम है ही नहीं, कभी भी तुम्हें लड़ाई देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा ये लड़कियों के लिए बहुत ही सेफ कंट्री है क्योंकि यहाँ के कानून बहुत ही स्ट्रिक्ट है, इसलिए कभी भी तुम्हें ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि यहाँ पे कहीं लड़ाई हो गई या फिर किसी ने किसी को कुछ कर दिया। अगर बात करें हॉस्टल्स की तो एक रूम में 2 बंदे या फिर 4 बंदे रहते हैं और जितने भी खाने पीने की बात करें तो जो मेस होती है वो इंडियन मेस दी जाती है। इस यूनिवर्सिटी के रूल के अनुसार आपको 1 ईयर हॉस्टल में रहना कंपल्सरी होती है, तो सेकेंड ईयर से तुम बाहर भी रह सकते हो फ्लैट लेकर। फ्लैट चीपर भी आती है और एक्सपेंसिव आती है, डिपेंड करता है कि आप कितना लग्जरी फ्लैट ले रहे हैं। अब तीसरी और आखिरी पॉइंट कि आखिर आप कैसे एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में लेंगे ताकि आपके साथ फ्रॉड भी ना हो, आपके पैसे भी कम लगे और आप सेफली इस यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ सके, आपको बेस्ट हॉस्टल मिल जाए, अच्छी मेस मिल जाए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है, अगर आपके कोई जानने वाला है तो उससे कांटेक्ट करें। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मैं वहाँ खुद MBBS कर रहा हूँ, तो मैं आपको सब चीज अच्छे से बता दूंगा और मैं आपको बता दूंगा कौन सी हॉस्टल सबसे अच्छी है जहां आपको एडमिशन लेनी चाहिए। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9162703286 नंबर पे और इस पे व्हाट्सएप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं। इसके अलावा कौन से एजेंट से आपको जाना चाहिए, किस कंपनी में जाना चाहिए, ये चीज मैं वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि बहुत सारे कंपनी होते हैं, बहुत सारे एजेंट होते हैं जो इसी के द्वारा पैसे अर्न करते हैं। इससे बेहतर है कि आप मुझसे कांटेक्ट करें और मैं आपको सबसे बेस्ट और एक अच्छी कंपनी जो कि कम पैकेज में आपकी एडमिशन करा सकती है उस कंपनी के बारे में मैं आपको बता दूंगा और आप इजिली उसमें एडमिशन ले पाओगे।